साईं बाबा ने डिटैचमेंट यानी कि मोह से मुक्ति का एक जो भाव है वो हमेशा बताया है। दासगनु महाराज एक बार कीर्तन करने के लिए जा रहे थे और वो सज धज के कुर्ता वगैरह पहनकर निकले। तो बाबा उन्हें टोकते हैं और कहते हैं कि गनु तुम कहाँ जा रहे हो? तो दासगनु जी बोलते हैं कि मैं कीर्तन करने जा रहा हूँ। तो बाबा बोलते हैं कि इन सब की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल सादे कपड़े पहन के जाओ। ये बात हमें यहाँ पर सीखनी चाहिए और ये बात बताती है कि बाबा डिटैचमेंट के कितने पक्षधर थे। क्योंकि बाबा का ऐसा मानना था कि जितनी चीज़ों से आप मोह कम करेंगे, उतनी आपकी एनर्जी कंज़र्व होगी और वो एक राइट डायरेक्शन में, यानी कि ईश्वर की ओर बढ़ पाएगी। कुछ और एग्ज़ाम्पल भी हमें पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कि अब्दुल बाबा जो साईं बाबा के क्लोज़ भक्त थे, उनके शिष्य भी थे। तो बाबा उनसे कहा करते थे कि अब्दुल कम खाओ, कम सो और कोशिश करो कि तुम इधर-उधर की बातों में अपना ध्यान ना भटकाओ। और ये बात मुझे ऐसा लगता है कि अब्दुल बाबा के लिए नहीं, हम सब के लिए थी और ये कहीं न कहीं हमें डिटैचमेंट सिखाती है। आजकल इस बिज़ी लाइफ़ में हम छोटी-छोटी बातों को लेके लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं। सड़क पर गाड़ी चल रही है, आपस में हल्की-सी टच हो गई तो घंटों बहस में, लड़ाई में, कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है, कौन किससे ज़्यादा पावरफुल है, ये दिखाने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। और ये शायद बाबा की बताई हुई सीख से बिल्कुल अलग था, क्योंकि बाबा का ऐसा मानना था कि आप जिस भी चीज़ को अपना समय देते हैं या उस पर ध्यान देते हैं, अपनी एनर्जी उसको देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते थे भोजन पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और सोने पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अपनी एनर्जी बचाओ और उसको कंज़र्व करके राइट डायरेक्शन में लगाओ। तो ये सीख सिर्फ़ भक्तों के लिए नहीं थी जो बाबा से मिलने आते थे, ये बाबा की हम सबके लिए भी सीख है कि आप जितना हो सके कोशिश करो चीज़ों से डिटैच रहने का। यानी कि उनमें इतना मोह मत डालो कि एक छोटी-सी पेन को लेकर भी आप लड़ लो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डिटैचमेंट हमेशा हमें अपनी लाइफ़ में कभी न कभी कोशिश करनी चाहिए कॉन्शियसली कि डिटैचमेंट को हम अपनाएँ और जितना हो सके उस मोह को कम करें।